जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। दोस्तों, ये संकेत मिले तो आपके घर में देवी देवता नहीं भूत प्रेत है। अब उनसे बचने के क्या उपाय है, इस छोटी सी वीडियो में उनसे बचने के उपाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आगे चलने से पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास है तो इस वीडियो में मेरे साथ आगे चलना, नहीं तो आपका समय बड़ा कीमती है। दोस्तों, हर दूसरा घर इन चीज़ों से पीड़ित है। कुछ कॉमन लक्षण हैं जो आप लोगों ने बताए हैं या कुछ हमने अपने जीवन में फेस किए हैं। कहीं से कोई भी बेफजूल की बात नहीं करूँगा। बहुत से लोगों ने फ़ोन करके अपने अपने सुझाव, अपने अपने अनुभव बताए हैं। कैसे अनुभव दोस्तों, कैसे आज आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुनो दोस्तों। ये सब हम सब के जीवन में ज़रूर होता है और इनसे बचने के और इनके अनुभव को विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। बहुत सी कुंवारी लड़कियों को स्वप्न के माध्यम से उनको छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। स्वप्न में बच्चों के साथ खेल रही है, वो खेल रही होती है। बच्चे उनको हंसते हुए देखते हैं और उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो यही तो परेशानी की बात है दोस्तों कि कुंवारी लड़कियों के साथ वो बच्चे दूध पीते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे गलत बात यही होती है दोस्तों। ये सब भूत प्रेत के ही लक्षण होते हैं। दोस्तों, आपको लगे कि स्वप्न में कोई चीज़ हमारी छाती पर आकर बैठ गई। हम ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, पर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा और चीज़ ने हमारे गले को पकड़ लिया है। दोस्तों, ये भूत प्रेत के कारण ही है। पर हम कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ क्यों हो जाती है। अक्सर हमने इन चीज़ों को देखा है। जो लोग बिना सोचे समझे मूर्तियों को उठा लाते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी ऊर्जा आ जाती है। दोस्तों, इसके कारण भी ऐसा होता है। बहुत सी ये बातें भी साझा की हुई है कि कोई लेडीज़ है, कुंवारी है या शादीशुदा है तो उनके साथ गलत कर्म होते हैं। मतलब गलत कर्म कैसे कि स्वप्न में कभी भाई के साथ, कभी पिता के साथ, कभी किसी रिश्तेदार के साथ के रूप में उनके साथ स्वप्न में संभोग क्रिया जैसे काम होते हैं। अगर लेडीज़ है तो आदमी के साथ, अगर आदमी है तो लेडीज़ के साथ गलत काम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उन्हीं के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके घर में है वो ही ये सब करवाती है। उसके बाद इंसान ग्लानि करता है, सोचता है कि मैं इतना नीच हूँ कि अपने ही परिवार के लोगों के साथ गलत काम करता हूँ। तो ये सब आप नहीं सोचते, वो चीज़ आपके दिमाग पर हैवी हो जाती है और सोचने पर आपको मजबूर कर देती है। वो इंसान अंदर घुट घुट कर मरने लगता है और ये सब बातें ना ही किसी को बोल पाता। और उन्हीं के चलते जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो कामयाब हो जाती है अपने काम में। बहुत सी लोगों के साथ ये परेशानी भी होती है। दोस्तों, देखी हुई है बोल रहा हूँ, अनदेखी नहीं बोल रहा। या तो जो मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है लेडीज़ को, वो समय पर नहीं होगी। अगर हुई है तो वो बंद नहीं होगी, या फिर कई महीनों तक वो होती ही नहीं है। ये भी दोस्तों नेगेटिविटी के कारण होती है। जब आप रात को सोते हैं तो अपने आप को फिट देखते हैं और सुबह जब उठते हैं तो थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि दोस्तों, रात को स्वप्न के माध्यम से संभोग क्रिया हुई होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसी दौरान आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो तुलसी का पौधा है वो बार बार सूखता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तुलसी के पौधे को आंगन में लगाया जाता है ताकि बाहर से आने वाली हर इंसान की नज़र उस पर पड़ सके। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर किसी
किसी की बुरी नज़र है तो तुलसी उसे सोख लेती है, या कोई नेगेटिविटी आई है तो तुलसी उसे अपने ऊपर ले लेती है। जब तुलसी बार बार सूख रही है तो समझ जाओ आपके घर में नेगेटिविटी है। तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि सर्दी है और सर्दी में तुलसी अक्सर सूख जाती है। तो इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, वो अपने टाइम के हिसाब से है। सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से है। अगर नेगेटिविटी है, अगर गर्मियों में भी अगर ये काम हो रहा है, गर्मियों में भी अगर तुलसी सूख रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण है कि आपके घर में नेगेटिविटी मौजूद है। इसके साथ आप देखते हैं कि आप घर में अशुद्धि बढ़ गई है। इसके साथ आप देखते हैं कि आपके घर में अशुद्धि का वास हो गया है। जैसे कि कई कई दिनों तक कपड़े ना बदलने का मन करना, ना स्नान करने का मन करना, ना पूजा पाठ करने का मन करना, ना काम करने का मन करना। काफ़ी आलस आपके और अब घर के सदस्यों में आ जाता है। ये स्वाभाविक लक्षण हैं जो हमने लोगों में नोट किए हैं दोस्तों। अब इनसे बचने के उपाय क्या है? अगर आपके घर में भूत प्रेत आ चुके हैं तो साफ सी बात है कि आपके घर देवता नहीं हैं। अगर देवता होते तो नेगेटिविटी घर में आती ही नहीं। आपको करना है कि घर की पूजा पाठ बंद कर देनी है। क्यों बंद करनी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों बंद कर दे हम अपने अपने घर की पूजा पाठ। क्योंकि जो आप दीपक जलाओगे तो घर में देवता की जगह वो नेगेटिविटी पहले वहाँ आएगी और वो और भी ज़्यादा ताकतवर होती चली जाएगी और वो उसे उस पूजा को दोस्तों, जो नेगेटिविटी आती है देवता की जगह, जो नेगेटिविटी आती है वो उसे ग्रहण कर लेती है और उसे ग्रहण करते 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 वो ताकतवर होती चली जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे उत्तम वैष्टिक उपाय है, कोई आपके आसपास भगत जो चौकी लगाता है उसके पास जाओ। वो वास्तव में आपको सही जानकारी देगा कि परेशानी क्या है। बाहर की शक्ति है, या घर का मलिन पितर है, या घर में ही कोई शक्ति है जो आपको तंग कर रही है, या फिर सारे घर में सफाई करके एक एक चीज़ को उठा कर साफ करो और गंगा जल का छिड़काव करो। लगातार 21 दिनों तक कम से कम गंगा जल का छिड़काव करो और घर में कपूर जलाओ। हर रोज़ घर में कपूर जलाओ और कोई भी कोना ना छूटे और पूरे घर में घुमाओ। सुबह और शाम 21 दिनों तक आपको करना ही करना है। और सबसे असरदार चीज़ दोस्तों, कम से कम किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर 11 दिन तक लगातार हवन करवाओ। हवन की प्रक्रिया है दोस्तों, ये ऋषि मुनियों जो पहले की जो ऋषि मुनियों की टाइम की चली आ रही है। तो सबसे पहले अपने घर में 11 दिनों तक हवन करवाओ। हवन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाओ, गायत्री मंत्र का हवन करवाओ और उसमें खीर का भोग लगाओ। इससे क्या होगा? इससे आपके कुल देवता, पितृदेव और इष्ट देव और आपके ग्राम निवास देवता है उनको आहुति दी जाएगी। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा उखड़ जाएगी। वहाँ से हवन से सकारात्मक ऊर्जा जो है उस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर देगी। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और घर में देवी देवता का वास हो जाएगा। और अब घर की पूजा घर को शुद्ध कीजिए। अब अपने घर के पूजा घर को शुद्ध कीजिए और रेगुलर पहले की तरह पूजा कीजिए और पहले की तरह पूजा करना शुरू कीजिए। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि किसी भक्त से इलाज करवा लिया या खुद से इलाज कर लिया, 11, 21, 31, 41 दिन का रूटीन भी कर लिया और नेगेटिविटी भी घर से चली गई, दूर हो गई। तो फिर क्या करते हैं, वो करते क्या हैं कि वो पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं। जब उनके मन में ये हो जाता है कि घर के अंदर देवी देवता का वास हो गया है, अब नेगेटिविटी तो है नहीं, पूजा पाठ करके करना है क्या है, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। एक टाइम भी पूजा नहीं करते। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि दोनों समय ही पूजा करो, पर एक टाइम तो शाम को या सुबह एक टाइम तो पूजा आपको करनी ही करनी होगी दोस्तों। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने आपको बताई। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि
आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हो कि आप और किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि किसके विषय में आपको जानकारी चाहिए। हम उसी विषय के बारे में जानकारी बताने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। और अपने इस चैनल को, ये चैनल मेरा नहीं है दोस्तों, ये चैनल आपका है, इसे ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।